अक्सर कहा जाता है कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, छूने के लिए नहीं। सो गाइस, आज की स्टोरी का टाइटल है छुपे अंधेरे का राज, और वो राज है टोटका। एक ऐसा टोटका जिसमें हाथ डालने का अंजाम मैं कभी नहीं भुला सका। इस बार की छुट्टियों को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं अपने गांव गया था। गांव में मेरा छोटा भाई दिक्कू बड़ा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था करके कब मैं आऊँ और हम साथ में घूमें। मैं गांव किसी भी इवेंट या वेकेशन पे जाऊँ, वो बंदा हमेशा मेरे साथ ही रहता है। बात करें दिक्कू की तो दिक्कू मेरे से 2 साल छोटा है। नेचर की बात करें तो बहुत डरपोक किस्म का बच्चा है और गाँव में काफ़ी छोटी उम्र से रहा है। बात करें मेरी तो मेरा नाम है एनी और मैं शहर का रहने वाला हूँ। कभी कभार छुट्टियों में ही गांव जाता हूँ और रेशनली लॉजिकली शायद अंधविश्वास कम है मुझ में। सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी जगह जहाँ शाम के टाइम पे दिक्कू और मैं घूमने गए हुए रहते हैं। चारों तरफ जिस भी एरिया में नजर आ रही थी, हर तरफ लंबी लंबी ऊंची ऊंचे घासें उगी हुई थी और वहां से एक डिस्टेंस पे नजर आ रहा था एक ब्रोकन टेम्पल। बट वेट, दैट्स नॉट अ स्ट्रेंज थिंग। द स्ट्रेंज पार्ट इज एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसका बहुत बड़ा पार्ट जला हुआ है और एक फॉसल का बहुत ही बड़ा शेप वहां पे बना हुआ था। दिक्कू से पूछने पर पता लगा वहां के लोग उसे भीम का पैर कहते हैं। उसने बताया इस लैंड का ओनर 2 साल पहले ही अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली शिफ्ट कर गया था। तब से इस लैंड की केयर करने वाला कोई है नहीं और ये खंडर हो चुका है। बाकी दिक्कू ने यह भी बताया कि यहाँ टोटके की प्रक्रिया भी होती है और कई लोग तो अपना छल भूत उतार कर यहाँ रख भी देते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा कुछ ये रिएक्शन था, तुझे आगे लोगों ने बहुत डरा के रखा है भाई। कुछ कदम और आगे बढ़ते ही हमारी नजर उसी फसल वाले खेत पे जाती है और हमें फाइनली ऊपर से एक टोटके वाली कढ़ाई दिखाई पड़ती है। मेरे मन में खुराफाती जाती है और मैं दिक्कू से कहता हूँ चल देखते हैं इसमें कौन सा भूत बंद है। इसी बात को सुनकर दिक्कू बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं यार एनी मत कर यार, प्लीज भाई मत कर ये चीजें यार, मैं अगली बारी से नहीं आऊंगा तेरे साथ। ऐसे बहुत बहुत चिक चिक करने लग जाता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और फाइनली उस कढ़ाई में मैं पत्थर मार ही देता हूँ। मेरा निशाना इतना अच्छा भी नहीं है बट स्ट्रेंज, उस दिन वो पत्थर सीधा उसी कढ़ाई पर जाकर लगा। पत्थर मारने के बाद एक जोर से आवाज गूंजी। लगातार कढ़ाई को 5 मिनट देखने के बाद मैं दिक्कू को देखता हूँ, दिक्कू मुझे देखता है और फाइनली हम घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है, आंधी शुरू हो जाती है, तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, चिड़ियां चैं चैं। आंधी इतनी तेज लग रही थी कि एक सामने हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दिक्कू की डर के मारे हालत खराब होना चालू हो चुकी थी। दिक्कू रोना शुरू करता है और रोते रोते मुझे डांट रहा होता है, भाई तुझे मैंने कहा था यार मत कर, अगर तू ऐसे ही करता है मेरी बात नहीं मानता, तुझे कहा था मैंने मत मार उस पे पत्थर, तू नहीं मानता। दिक्कू की तरफ मेरी पीठ थी और मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसकी बातें सुनकर मैं हल्का सा भी नहीं हिला। दिक्कू और डर जाता है और धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहता है यानी ठीक तो है ना भाई। मैं अचानक से पीछे मुड़ता हूँ और कहता हूँ भाई मेरा फेवरेट मौसम है, एक फोटो खींचते। मैं 2 मिनट के लिए सुन हो गया, भाई ये क्या हुआ। उसका वही फिर चिक चिक बाजी शुरू। मैंने कहा था नहीं तुझे कभी नहीं, ऐसे उल्टी हरकतें मत करा कर मेरे सामने, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ अगली बारी से। ऐसी है तेरा साले हर बारी का, तुझे दिख नहीं रहा था कुछ हो रहा है। आग लाने वाली थी, मैं तो वही पागलपंती करके उसको फिर से हंसने वाला था, मगर अचानक से एक तेज हवा का झोंका मेरी छाती पे आया और मैं धड़म वहीं गिर गया। बेहोश होने से पहले एक दिक्कू की आवाज गूंज रही थी। मैं जमीन पे पड़ा हुआ हूँ और वो उठा रहा है मुझे। एनी क्या हुआ, एनी क्या हुआ, खड़े उठ जा भाई, क्या भाई क्या मजाक कर रहा है। और फिर मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। स्टोरी यहीं खत्म। पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिलेगा, तब तक के लिए सायोनारा। Goodbye.